नमस्कार, वड़क्कम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझते हैं उसको। हम ये जानेंगे कि लिविंग थिंग्स या डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड है क्या। आज का जो टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग थिंग और द लिविंग वर्ल्ड। अब हम ये जानेंगे कि लिविंग वर्ल्ड है क्या। हमें हर चीजें पता होती हैं कि लिविंग वर्ल्ड में क्या चीजें आती हैं। कुछ चीजें लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग हैं। तो किस आधार पे हम कहेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी। लॉगस मतलब अब लाइफ स्टडी करना, यानी कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच डिवोटेड फॉर द लिविंग थिंग्स। हम अपने जीवन में जो बायोलॉजी है उसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसी लाइफ बनती है और क्या लिविंग्स हैं जिसको हम समझ सकते हैं। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच, जिसे सबसे पहले जो टर्म दिया था उन्होंने दिया था लैमार्क ने, लैमार्क एंड ट्रीवाइरेनस। इन्होंने नाम दिया था, पॉइंट टर्म दिया था 1802 में ये टर्म दिया था। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि जीने के लिए क्या जरूरी है, लिविंग थिंग्स हैं क्या। लिविंग और नॉन लिविंग बीच में अक्सर कंपैरिजन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमारे बायोलॉजी में ये बताता है द लाइफ ऑन द अर्थ इज द बायोलॉजी। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं। अब लिविंग बींग्स क्या है, कैसे हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग थिंग का। जो लिविंग थिंग्स होंगे अगर हम, या लिविंग बींग्स है, कैसे हम जानेंगे कि लिविंग है कि नहीं है, उसके बारे में हमें ये देखना होगा। जैसे अगर कोई चीज है उसके अंदर मूवमेंट है, ग्रोथ है, रिस्पॉन्स है और स्टिमुलेशन है, तो इस बेसिस के आधार पर हम कह सकते हैं लिविंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स मींस, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे कहेंगे द इट इज अ फिजियोकेमिकल मटेरियल, फिजिको-केमिकल मटेरियल दैट डेमोन्स्ट्रेट द हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड इज कैपेबल टू सेल्फ रेगुलेशन, रिस्पॉन्सिव, हैव अ मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्स। इट इज कॉल्ड what? Living things or living organism. Living organism. यहां पे हम समझना चाहते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में हम जानते हैं एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट कि हम क्या क्या चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे पता चलता है कि हमारे अंदर क्या है या हम कैसे जान सकते हैं कि ये लिविंग्स है। आइए हम देखते हैं इसको कि लिविंग कैसे है। कुछ खास मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, 8 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। अब हम कैरेक्टर्स को जानेंगे। उन कैरेक्टर्स की बात हम करते हैं जिसमें से कुछ कैरेक्टर होंगे, जैसा अगर हम पहले देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हम सब जानते हैं कि एनी लिविंग थिंग्स, अगर कोई भी होगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या लिविंग थिंग होगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन लेगा। या न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिससे हम फूड ऑब्टेन कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब जो फूड बनाते हैं न्यूट्रिशन वाले में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 चीजें आती हैं। एक आता है हमारा ऑटोट्रॉफ्स और एक होता है हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स ये 2 हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ये ऑल लिविंग बीइंग में जो ह्यूमंस, हमारे जो प्लांट्स, ये जो हमारे प्लांट्स हैं
ये आएंगे ऑटोट्रॉफ में, और हेटेरोट्रॉफ में ह्यूमन और एनिमल, ये आएंगे। अब ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ मतलब ऑटोट्रॉफ का मीन्स ये हुआ जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय ओन सेल्फ, यानी कि प्लांट्स को बनाते हैं, और उन ऑटोट्रॉफ से जो डिपेंड रहते हैं, जो अदर पे रहते हैं, वो ह्यूमंस या एनिमल्स, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, जो अपना भोजन नहीं बना सकते, किसी पे डिपेंड रहते हैं। ये अलग अलग तरह से अपना काम कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन एक फर्स्ट पॉइंट होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, जो ये बताता है। नेक्स्ट जो पॉइंट होंगे दूसरा, अगर हम देखेंगे वो पॉइंट्स आएगा न्यूट्रिशन के बाद आता है हमारा एक पॉइंट हम लेते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म हम ये सब जानते हैं, हमारे बहुत सारी चीजें हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हो गया कि इट्स अ केमिकल रिएक्शन, इट्स अ केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, या इट्स अ जो ऑल लिविंग बीइंग्स है उनकी जो बॉडी होती है वो केमिकल्स की बनी होती है, और उन केमिकल्स को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के टोटल, द बायोमोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारा शरीर, हम पहले से भी जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर, लिपिड्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, इन सब चीजों से बने होते हैं। तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। एक बायोमोलिक्यूल्स का जो टोटल एक्सचेंज होता है, टोटल पार्ट होता है, उस बायोमोलिक्यूल्स को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इन मेटाबॉलिज्म में बायोमोलिक्यूल्स सब एक साथ जुड़ करके एक नया एक्सचेंज बनाते हैं, नया चेंजिंग होती है, कॉन्स्टेंटली ये चेंज होते रहते हैं, अलग अलग डिवाइड होते रहते हैं, बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इनको हम मेटाबॉलिज्म को हम कहते हैं, उस रिएक्शन को कहा जाता है जो मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो द पार्ट, ये पूरा पार्ट है मेटाबॉलिज्म का, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शंस होंगे वो होंगे तो ये लिविंग थिंग्स में ही पॉसिबल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज वी कैन से दैट कि ये मेटाबॉलिज्म पार्ट है किसका, लिविंग थिंग्स का। ओके, दूसरा आता है, अगर हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म के बाद, तो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। अब ये तो कॉमन सी बात है, सारी चीजें हम समझते हैं कि अगर मेटाबॉलिज्म है या तो फिर अगर रेस्पिरेशन है, एवरी लिविंग थिंग्स रेस्पिरेट, उनको रेस्पायर करना है, उनको श्वसन करना है, उनको सांस लेनी है। तो रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस होता है, अगर हमें प्रोसेस करनी है, आगे बढ़नी है, तो हमें न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं, वो न्यूट्रिशन हमें आगे एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब वो एनर्जी कैसे बनती है, वो रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है। जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होता है उनका थ्रू रेस्पिरेशन। तो ये पॉइंट भी प्रूव करता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं रेस्पिरेशन में। और ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर करता है। रेस्पिरेशन दो तरह से हो सकते हैं, एक होता है रेस्पिरेशन एनारोबिक और एक होता है रेस्पिरेशन एरोबिक। एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब जो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, जहां पे वो रेस्पिरेशन करते हैं। यहां रेस्पिरेशन में हमारे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर रेस्पिरेशन दोनों होता है, वो सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि अगर आगे क्या है, चौथा पॉइंट है मूवमेंट। मूवमेंट, अब हम ये जानेंगे कि लिविंग थिंग्स के लिए मूवमेंट्स क्या है। मूवमेंट में हम कहते हैं कि मूवमेंट जो लिविंग है वो भी मूव करता है, और जो नॉन लिविंग है वो भी मूव करता है। मूवमेंट की बात होती है तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू मूव फॉर देयर फूड, शेल्टर। If the environment is not suitable, they can move also. But अगर मैं कहूं, कुछ लोगों का कहना होता है कि गाड़ी भी मूव करती है या कार्स भी मूव कर सकती है, तो कार्स लिविंग थिंग्स में नहीं आएगी। तो ये जो मूवमेंट वाला पार्ट है ये डिस्क्राइब नहीं करता फुली कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है। फिर हम बात करेंगे, अगर कार को कोई मूव करता है तो कार को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें मूवमेंट अपने आप फूड और इंटरनली फूड और शेल्टर या सुटेबल एनवायरनमेंट के लिए वो मूव
करते हैं, जितने भी होते हैं। पांचवा जो आता है हमारा मूवमेंट्स के बाद, एक अच्छी बात है इरेटिबिलिटी। इरेटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि या स्टिमुलेट या कॉन्शियसनेस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। कॉन्शियसनेस मतलब ये होता है कि हम इन्वायरमेंट्स के बेसिस पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या एक्स्ट्रा और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बेसिस पे मूवमेंट्स होती हैं। इरेटिबिलिटी कहते हैं उसको। चलिए बात करते हैं हम इरेटिबिलिटी की। जो एग्जांपल है इरेटिबिलिटी का, एक चेंज या स्टिमुलस कह सकते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, चेंजेस देख के खुद को रिस्पॉन्स करना। तो जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनमें ये रिस्पॉन्सेस आता है या कॉन्शियसनेस आती है। कॉन्शियस होना या इरेटिबिलिटी या स्टिमुलस होना, ये पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लिविंग थिंग्स का। जैसे एक प्लांट्स लेते हैं हम, उसका नाम है माइमोसा पुडिका। उस प्लांट का नाम है माइमोसा पुडिका। माइमोसा पुडिका, जिसे हम हिंदी में छुई हुई या लाजवंती भी कहते हैं। इस प्लांट की जो लीफ होती है वो सेंसिटिव होती है, जो पत्तियां होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं। इस तरह की लीव्स होंगी माइमोसा पुडिका की, बहुत छोटी छोटी लीव्स होंगी। अब इन लीव्स को अगर हम टच करते हैं तो ये स्टिमुलस होती है, अपने आप में सिकुड़ लेती है, बेंड हो जाती है। अगर हमने इन्हें ज्यादा छेड़ दिया या ज्यादा छू दिया तो ये टोटली डाउनवर्ड बेंड होकर के अंदर की तरफ चली जाती है। तो ये स्टिमुलस शो करता है। इस प्लांट्स को हम सेंसिटिव प्लांट्स भी कह सकते हैं। तो प्लांट्स आल्सो शोइंग सम कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट लिविंग्स होता है हम ह्यूमंस। ह्यूमन एक ऐसा होता है जो हम अवेयर होते हैं अपने सेल्फ के लिए। अगर कोई रिस्पॉन्स आया, इन्वायरमेंट आया या कोई रिस्पॉन्स से, इन्वायरमेंट से कोई रिस्पॉन्स मिला हमें, या कहीं से कोई कॉन्शियस हुए हम, जैसे हमारा दिमाग काम करता है कि कोई चीज टच हो गई और उससे हमने अपने आप को बचा लिया, तो उसे हम कॉन्शियस कहते हैं या सावधान होना कहते हैं। तो वो कॉन्शियस सिर्फ ह्यूमन में पाया जाता है कि वो सेल्फ कर सकता है या वो खुद ही अवेयर होता है, तो उसको हम सेल्फ कॉन्शियस कहते हैं और ये एबिलिटी सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देते हैं, वो एग्जांपल है एडॉप्टेशन, जिसकी बात हम कर सकते हैं। एडॉप्टेशन की बात हम करें, एडॉप्टेशन आता है। एडॉप्टेशन एक ऐसा टर्म है, नेक्स्ट टर्म जो हमारे हैं एडॉप्टेशन के लिए, कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू adopt the environment of suitable condition. If we are going to another level या different country or different places, every living things has to adopt according to क्या? According to environment या other things. हम अपने आप को adopt करते हैं जहां कहीं भी जाता है। तो this character also showing for living things या living being के लिए adaptation बहुत जरूरी है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो हर मौसम में प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर ऑल्सो अडॉप्टेड द एवरी कंडीशंस। चाहे वो बहुत ज्यादा गर्मी हो तो वहां के एडॉप्टेशन के अनुसार वो प्लांट्स खुद को डेवलप करते हैं। अगर ज्यादा सर्दी हो तो उस एरिया के प्लांट्स अपने आप को खुद के उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, एडॉप्टेशन। नेक्स्ट जो बात आती है एडॉप्टेशन के बाद, वो होती है ग्रोथ। अब ग्रोथ, एवरी ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग थिंग्स या एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे डेवलप, they grow in mass or numbers, many things in mass or number. They show this title show two types of twin characteristic. In mass number they can increase, or in number they can increase. In mass or number they can increase, both. The growth is showing in plants also, in human beings or living or in animals. The growth is constant. Sometimes everybody is having lifespan, so they can grow in certain period, but in plants it constantly growth is going on. Then it is also showing, but in dead organism no growth is there. So this is not a property of non-living things.
In one thing also I just want to tell, in metabolism, no, non-living things don't have that metabolism characters. The growth बढ़ेंगे, घटेंगे, नंबर में बढ़े, एक्स्ट्रा में बढ़े, ऐसे भी बढ़े, तो अलग अलग चीजें होंगी. यहाँ पे ग्रोथ ये भी हो सकती है, कुछ लोगों का कहना है, some everybody is confused also, in mountains are also increasing in non-living things, but mountains are increasing but due to outer surface or some other covering of the plant, other covering of the chemicals या outer rough surface they can increase, ऐसे बढ़ सकते हैं, तो वो ग्रोथ का पार्ट कहलाएगा. नेक्स्ट जो आता है वो होता है ग्रोथ के बाद से ये बात आती है रिप्रोडक्शन की. अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं वो होता है रिप्रोडक्शन. अब हम रिप्रोडक्शन देखेंगे तो रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव रिप्रोड्यूस. ओके, द रिप्रोडक्शन मेनी टाइप्स. सम रिप्रोडक्शन मीन्स दैट same individual develop or just make same things as a replicate part. It is called reproduction. They reproduce, they can reproduce, they can develop as the same progeny. But in reproduction is also done in unicellular organism also. In unicellular organism, sometimes algae, bacteria, fungi, they also reproduce. But there is a confusion also. Sometimes we can say that it is growth in unicellular or reproduction. Growth and reproduction. It means that reproduction is not a property of living or is not a suitable property. You can say that reproduce is there, but it is not a suitable property of living organism or living things. In reproduction, everybody is saying that, or many confusion is there, reproduce. But it shows that sometimes that mules, infertile worker bees, and infertile human couples are the example. They can't reproduce. They can't make a same progeny. They can't develop. They can't reproduce. That's why it is the example that it not a suitable example for, not a property of living organism. That is the 8 characters which show that what is living things and what is non-living things. On the basis of these 8 characters, we can say that the living organism has nutrition, reproduction, movements, growth, metabolism, respiration. On the basis of all these major characteristics, we can understand easily that what is living and what is non-living. Okay, after that we can discuss about the diversity and other in next chapter. So thank you so much friends. If you feel any problems, you can ask and you can consult. Then first you learn and you can explain what is living and non-living. It is the introductory part. Okay, thank you very much. Jai Hind.